दीपक झा, संविधान को मानेंगे। दीपक झा आप ही के पार्टी के सांसद है, कह रहे हैं कि घंटे भर में हमें इलाज करना आता। किसका इलाज करेंगे? बोटी। कोई एक कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ कह रहे हैं कि बिना कमांडर के जंग ना छेड़े। तो मतलब ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि जंग चल रही है? कोई कह रहा है घंटे भर में इलाज कर देंगे। ये किसका इलाज? कौन बीमार है? प्रत्युष भाई, एक शायरी याद आ रही है, कहो तो आप बताऊं, आपको सुना दूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। चले थे अच्छे दिन का नारा लेके, आए थे सपने दिखा के कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मणिपुर जलने नहीं देंगे। लेकिन लगा के आज देश में कहते हैं बंगाल जल रहा है। अरे बंगाल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। महाशय कर क्या रहे हैं? अच्छा, बंगाल में सरकार किसकी है? बंगाल में सरकार ममता दीदी की, और मणिपुर में सरकार किसकी है? मणिपुर में कौन है? तो बंगाल में अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, अब तक 3 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। हाईकोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी है, इंटरवेन करना पड़ा। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम आगे मुड़ नहीं सकते। अब ये बताइए कि वहां पर हिंसा करवा कौन रहा है? सुन तो लीजिए, भाजपा पूरे देश में हिंसा करवा रही है। भाजपा पूरे देश में हिंसा का माहौल बना रही है। भाजपा कहती है हिंदू खतरे में, हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। तो दीपक झा जी, आपकी तरफ से बाकी सभी को क्लीन चिट, और ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। क्लीन चिट नहीं है, कोर्ट क्लीन चिट देने का काम करेगा। कोर्ट का काम होता है क्लीन चिट देने का, मेरा काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है, और जहां जहां हिंदू है, जहां जहां मुसलमान है, भाजपा वहां पे दंगे प्रायोजित कराती है। मध्य प्रदेश में गुना में क्यों दंगे हो रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों हो जाते हैं? जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो दंगे हो जाते हैं, ईद आती है तो दंगे हो जाते हैं। कोई धार्मिक त्योहार आता है, कोई उत्सव होता है, इस देश में दंगे क्यों होता है? फायदा किसको मिलता है? भाजपा को मिलता है। भाजपा डराने का काम करती है प्रत्युष खरे जी। और यहाँ पे 2 लोगों की बड़ी बहार है आजकल, एक गोलीबाज और एक गालीबाज। भाजपा गाली गैंग की पार्टी है, भाजपा गोली गैंग की पार्टी है। एक बोलता है गोली मारो, दूसरा गाली देता है चैनल पे खुलेआम। और जो चैनलों पे खुलेआम भाजपा की आवाज बनता है, भाजपा को शोभायमान करता है, भाजपा का चेहरा बनता है, ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? डरने का माहौल है। क्योंकि आपने सीधे तोप का मुंह इस तरफ घुमा दिया। सजा देखिए, मुझे लगता है कि अभी दीपक झा जी बोलने देंगे या केवल चैनलों पे गाली देते हैं? दीपक जी, आपने सवाल दाग दिया। अब जवाब भी ले लीजिए। भाजपा के गुंडे, अभी जवाब दूं या बोलते रहेंगे भाई? बोलिए। देखिए, ऐसा है कि और यहाँ पे भगवा डाल के आते हैं, मुसलमान होके कहते हैं मैं हिंदू। नहीं, भगवा नहीं डाल सकते देश में। भगवा, अच्छा, मतलब टीएमसी भगवा हटा देगी और यहाँ पर जय भगवान और मैं भगवा नहीं डाल सकते? ये भगवान नहीं डाल सकते? केवल हरा पहन के आना है? ये बोला हरा पहन के भगवान नहीं डाल सकते? भारत देश है, भगवान का देश है। नहीं, एक सेकंड। अगर भगवा इस देश में नहीं डाला जाएगा तो क्या अफगानिस्तान में भगवा डाले? क्या पाकिस्तान में भगवा डाले? क्या ये कैसा है? ये बोले साधु संत भगवान है पहले। एक सेकंड, दीपक झा जी, एक सेकंड सुन भी लो भाई। दीपक झा जी सुन तो लीजिए। एक सेकंड, सबसे पहले तो प्रत्युष जी, इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, जो इनसे कद में भी और विवेक में भी ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा माहिर है, वो कहते हैं कि ममता दीदी को इस्तीफा देना चाहिए। पर यहां पर आकर कहते हैं कि बंगाल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीजेपी का है। सुन लीजिए दीपक झा जी, बोलने के लिए 1 दिया है, सुनने के लिए 2 दिए हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप रोने लग जाओगे फिर से। बोला भी कम कीजिए और सुना ज्यादा कीजिए। प्रत्युष जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। बोलिए। अरे कैसे डिस्टर्बेंस है भाई? दीपक जी आप एक बार 2 बार बोलिए, करके बोलेंगे तो दर्शकों को बात समझ में आएगी। सवाल जवाब करिए। लेकिन मणिपुर भाई, मुझे लगता है अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। दीपक जी बंगाल में बहुत सीना पीटते हैं। बंगाल में दीपक जी फिर वही चीज आप दोहरा रहे हैं। दीपक जी फिर वही बात दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक एक करके भी सबकी आवाज बात ले ली जा सकती है। थैंक यू।